हेलो एंड वेलकम टू पेप कोडिंग्स यूट्यूब चैनल एंड आई एम हिमांशु। आज हम बात करने वाले हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल्स की। ठीक है, ईआर मॉडल्स। ठीक है, तो ईआर मॉडल्स में एंटिटी सेट्स होते हैं। व्हाट आर एंटिटी सेट्स? ए डेटाबेस कैन बी मॉडल्ड एज कलेक्शन ऑफ एंटिटीज़। एक यूनिकली आइडेंटिफाइड एंटिटी की अगर मैं बात करूँ, जैसे अगर हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसमें एक यूज़र होगा। ठीक है, तो उसमें से एक पर्टिकुलर यूज़र जो है, सपोज हिमांशु, वो एक यूनिक एंटिटी है। ठीक है, वैसे ही जो एक डेटाबेस है वो कुछ नहीं, बस एक रिलेशन बिटवीन टू एंटिटीज़, टू और मोर रिलेशनशिप्स बिटवीन एंटिटीज़ होता है। एन एंटिटी सेट इज़ a set of entities of the same type that share same properties like persons, companies, trees, कोई भी एक रियल लाइफ ऑब्जेक्ट या फिर एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, वैसा एन एंटिटी इज एन ऑब्जेक्ट दैट एग्जिस्ट, इज ए डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स लाइक स्पेसिफिक पर्सन, जैसे मैं हिमांशु हूँ। ठीक है, ये अदर पर्सन से डिफरेंट है। ऐसा हो सकता है कि उनका नेम सेम हो, डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो, सब कुछ सेम हो, बट दे आर टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एंटिटी सेट है यहाँ पे कस्टमर, एंड हम एक तरह के छोटे से बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। जैसे देर आर वेरियस कस्टमर्स लाइक हैरिसन, नॉर्थ रे, हैरिसन फिर से, लेकिन ये टू डिफरेंट एंटिटीज़ हैं क्योंकि इनकी आईडी भी डिफरेंट है। ये टू डिफरेंट है, इनके नाम सेम, वुडसाइड, रे, ये। ठीक है, वैसे ही उनका एक और एंटिटी है लोन। लोन भी एक एंटिटी है, उसकी यूनिकली आइडेंटिफाइड एंटिटी है, सबका अपना अपना लोन हो सकता है। ठीक है, एंड इनके बीच में रिलेशन हो सकता है, जैसे एक पर्टिकुलर कस्टमर ने एक पर्टिकुलर लोन लिया। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि दो जॉइंट लोगों ने एक लोन लिया, मैनी टू वन रिलेशनशिप भी हो सकता है, आगे बात करेंगे उसके बारे में। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एन एट्रीब्यूट, एन एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। फॉर एग्जांपल यूज़र। ठीक है, एक यूज़र की बात करते हैं, उसका नेम हो सकता है, आईडी हो सकता है, उसका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, उसका डिपार्टमेंट हो सकता है, अगर सपोज एम्प्लॉई यूज़र की बात करते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो सकता है, लाइक कस्टमर, आईडी, नेम, सिटी, एक्सेट्रा। एन एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। ओके, सो एट्रीब्यूट्स के भी कुछ टाइप्स हैं, सिंपल है एंड कॉम्पोजिट है। सिंपल एट्रीब्यूट नेम, एंड कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट लाइक एड्रेस, जो बहुत सारे एट्रीब्यूट से मिलकर बना है। सिंगल वैल्यूड, मल्टी वैल्यूड हो सकता है, जैसे सिंगल वैल्यूड नेम। अब नेम तो एक ही होगा, सपोज हिमांशु। अब सपोज फ़ोन नंबर है, ठीक है, फ़ोन नंबर में हिमांशु के पास 3 फ़ोन नंबर है, तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट भी हो सकता है। अब एक डेराइव्ड एट्रीब्यूट हो सकता है, जैसे तुम्हारा DOB, डेट ऑफ बर्थ से डेराइव हुआ एज। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ है तुम्हारे पास और तुमने एज डेराइव किया उससे। ठीक है, अब कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स, जैसे नेम को भी हम एक कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट मान सकते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। एड्रेस को मान सकते हैं सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, सिटी को भी फिर स्ट्रीट नंबर, नेम, ऐसे करके। देन अब बात करते हैं रिलेशनशिप सेट्स की। ए रिलेशनशिप क्या होता है? ए रिलेशन इज एन एसोसिएशन एमंग सेवरल एंटिटीज। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे थे कस्टमर एंड उनके लोन्स की। सपोज हैरिसन ने एक लोन लिया 1000 रुपीज़ का, रे ने एक लोन लिया 2000 रुपीज़ का। अब रे 2 लोन भी तो ले सकता है। ठीक है, तो एक काइंड ऑफ मैनी टू वन रिलेशनशिप है। वुडसाइड ने एक लोन लिया, रे ने एक लोन लिया, और फिर इसने एक लोन लिया। अब देखो, ये 2 एंटिटीज़ आर रिलेटेड टू 1000। यहाँ पे क्या था? 2 लोन्स वॉज टेकन बाई 1 to many। ठीक है, और ये था many to 1, many to 1, start to 1, many people took 1 loan, like 2 people had taken 1 loan। ठीक है, अरे ठीक है, तो आगे बात करते हैं।
अब डिग्री ऑफ ए रिलेशनशिप सेट, डिग्री क्या होती है? नंबर ऑफ एंटिटीज दैट पार्टिसिपेट इन दैट रिलेशनशिप, राइट? नंबर ऑफ एंटिटीज दैट पार्टिसिपेट इन दैट रिलेशनशिप। सपोज कितने नंबर ऑफ एंटिटीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं? कस्टमर, एंड सपोज 2 कस्टमर took 1 loan, 3 customers took 1 loan, so number of entities. देन आगे बात करते हैं मैपिंग कार्डिनैलिटीज़ क्या है? कार्डिनैलिटीज़ का बेसिकली मतलब होता है नंबर्स, ठीक है, नंबर्स। तो एक्सप्रेस द नंबर ऑफ entities to which another entity can be associated by a relationship set. For a binary relationship set, the mapping cardinality must be binary relationship का मतलब है एक एंटिटी दूसरे एंटिटी से 1 2, बाइनरी मतलब 2, ठीक है, 2। अभी टर्नरी रिलेशनशिप, टेट्रा रिलेशनशिप, ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप हो सकते हैं, ज़्यादा लोगों से रिलेटेड हो सकते हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है। यहाँ पे हम बाइनरी रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं जिसमें 2 पार्टीज आर इन्वॉल्व, 1 एंटिटी एंड सेकेंड एंटिटी, उनमें से कुछ रिलेशंस हैं, ठीक है, ऐसा। तो 1 to 1 हो सकता है, 1 to many, many to 1, many to many। 1 to 1 कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, आगे बात करेंगे इसके बारे में। 1 to many ऐसे स्टार, एस्ट्रेस, जो भी बोलो, ठीक है। अब बात करते हैं हम हमारा मेन टॉपिक ER डायग्राम्स पे, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ठीक है। व्हाट आर ER डायग्राम्स? अब तुम पहले एक एग्जांपल देखो। अब हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग से लोन बैंक सिस्टम की टाइप, वहाँ पे कस्टमर्स हैं, वो बोरोवर हैं, बोरोवर इज़ ए रिलेशनशिप टू द लोन, ठीक है। तो यहाँ पे हम रेक्टेंगल्स से एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, डायमंड से रिलेशनशिप सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड लिंक्स जो है वो लाइंस है, वो लिंक्स है, ठीक है, लिंक्स ऑफ एट्रीब्यूट टू द एंटिटी। देन जो इक्लिप्स है रिप्रेजेंट्स द एट्रीब्यूट नेम, स्ट्रीट, आईडी, सिटी एक्सेट्रा। अब देखो ये एक और सेम, सपोज कस्टमर है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को हम ER डायग्राम्स में दिखाया करते हैं कुछ इस तरह से विथ डबल इलिप्स। हम प्राइमरी कीज़ को हम अंडरलाइन किया करते हैं, एट्रीब्यूट्स हैं ये सारे, ठीक है, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। रेक्टेंगल से जो हमने दिखाया हुआ है वो एंटिटी हैं, ठीक है, एंटिटी। जब जो मैंने बोला था, सपोज डेट ऑफ बर्थ है एंड डेट ऑफ बर्थ से एज को डिराइव किया है, तो एज को मैं डॉटेड लाइन से दिखाऊंगा, ठीक है, डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स हैं ये। एंड लाइंस रिलेशनशिप नहीं, किस एंटिटी का कौन सा एट्रीब्यूट है वो रिप्रेजेंट करें, ठीक है। अब रोल्स भी हो सकते हैं, जो हमारा रिलेशनशिप है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि एक सीधी लाइन ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि कोई किसी से हेड है, कोई मैनेजर है, कोई सिंपल वर्कर है, और ये एक रिलेशनशिप है। सपोज जो मैनेजर है वो भी तो एम्प्लॉय है, जो नॉर्मल वर्कर है वो भी एम्प्लॉय है, लेकिन मैनेजर वर्क्स फॉर ऐसा कुछ, सपोज करो एक टेबल है, ठीक है, यहाँ पे एक टाइप है और यहाँ पे ID है, ठीक है, ID 1 2 3, ID 1 एम्प्लॉई है, ID 2 मैनेजर है, ठीक है। तो और एक एम्प्लॉई है, एक EMP टेबल है, ठीक है, वहाँ पे IDs हैं, और ये वाली ID FK है, ये वाली PK है। हम इसके अच्छे से बात कर चुके हैं अब तक, ठीक है। यहाँ पे 1 2 है, 1 इससे रिलेटेड है, 2 इससे रिलेटेड है, ऐसा कुछ। अब देखो हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैनी टू मैनी को 0 एस्ट्रिक्स, 1 टू मैनी को 0 एस्ट्रिक्स, मैनी टू 1 टू मैनी को, मैनी टू मैनी को 1 टू 1 को, ठीक है। अब कीज़ की बात करते हैं। व्हाट इज़ अ सुपर की? सुपर की इज़ अ सेट ऑफ एंटिटीज, वन और मोर एट्रीब्यूट whose values are uniquely identified। जैसे मैं बात करूँ फ़ोन नंबर सबका यूनिक होता है, जैसे मैं बात करूँ हम जो IDs दे रहे हैं उसको हम ऑटो इंक्रीमेंट रख रहे थे या सीरियल रख रहे थे, किस लिए? ताकि वो यूनिकली आइडेंटिफाइड हो,
ठीक है। इसी तरह से तुम वन और मोर एट्रीब्यूट्स को भी यूनिकली आइडेंटिफाई करवा सकते हो। सपोज नेम प्लस फ़ोन नंबर प्लस DOB। अब ये 3-4 चीज़ें मिला के तो सबकी कीज़ बनाओगे नहीं ना, तो इसलिए हम ID जैसा रख लेते हैं। तो सुपर की सेट ऑफ one or more attributes which can uniquely identify an entity, ठीक है। कैंडिडेट की are those attributes which are capable of becoming, which are subset of super की definitely, which are capable of uniquely identifying entities and can become primary key. Although there can be several candidate keys that may exist, one of the candidate keys chosen as primary key, ठीक है। अब जो भी प्राइमरी की होगा दैट कैन बी ए कैंडिडेट की, बट वन ऑफ दैट प्राइमरी की वन ऑफ दैट कैंडिडेट की इज चूजन एज प्राइमरी की, ठीक है। अब वेरियस नोटेशंस की बात करते हैं। हम एंटिटी सेट को रेक्टेंगल से दिखा रहे थे, वीक एंटिटी को रिपीटेड रेक्टेंगल से दिखा रहे थे। अब वीक एंटिटी क्या होते हैं, जो कुछ ऐसा हो सकता है जैसे एज है, एज नहीं, ठीक है, रुको, एक एग्जाम्पल वीक एंटिटी का। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम वेरियस अदर स्कीमा को डिस्कस कर रहे होंगे। वो स्प्लिट में भी हो सकते हैं, एक ही वीडियो में भी हो सकते हैं, देखते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट कमेंट डाउन दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व देम। थैंक यू।